कहानी का एक मैसेज है सर। मैं चाहता हूं आप इस तरह से सोचना सीखें। मैं आपको अमेरिकी क्रांति की कहानी सुना रहा हूं। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कैसे एक स्लम एरिया से एक देश का जन्म हुआ। 1607 में इस स्लम एरिया की शुरुआत हुई और पहली कॉलोनी जो बनी वो थी वर्जीनिया। ये मैंने आपको बताया, यहां से कहानी शुरू हुई। इस 13 जो कॉलोनियां बनी 17th सेंचुरी के अंत तक, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का नियंत्रण का कंट्रोल किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। और इन 13 कॉलोनियों का इकोनॉमिक पॉलिसी का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में, तो स्वाभाविक तौर पर इन 13 कॉलोनियों के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन जो पॉलिसी बना रहा था, जब भी आपके जीवन की पॉलिसी कोई और बनाएगा तो वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। अब देखो, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध, हमारे बड़े सारे मित्र हैं एरिस्टोटल टाइप के और सोक्रेट टाइप के, शंकराचार्य टाइप के, तो मुझसे कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान बहुत देते हैं। सर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कहां से देंगे? लेकिन ज्ञान से, मैंने आपसे क्या कहा, हर कहानी से एक मैसेज निकलता है। अब देखो यहां पे 13 कॉलोनियों की इकोनॉमिक पॉलिसी किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन की नीतियों का निर्धारण, भैया जब भी हमारी जीवन की नीतियों का निर्धारण कोई और करेगा तो एक्सप्लॉइटेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। यह है ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध। तो ये सर, ये जो ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का खेल है, ये शिक्षा का एक अपरिहार्य अंग है। यहां से एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलती। चलिए खैर, तो ये अब अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थी, उनकी नीति कौन बना रहा था? ब्रिटेन बना रहा था। तो संभावना एक्सप्लॉइटेशन की ज्यादा थी, वो लोग बेचारे परेशान थे। उसी बीच 7 इयर्स वॉर हो गया। 7 इयर्स वॉर 1756 to 63, और ब्रिटेन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया। अब जब ब्रिटेन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया तो ब्रिटेन ने इन कॉलोनियों पर नए टैक्स लगा दिए। मैंने आपको बताया ग्रीनविल पॉलिसी, 3 पॉइंट उसके टैक्स लगा दिए। तो जब ग्रीनविल पॉलिसी के तहत अमेरिका की कॉलोनियों पर नए टैक्स लगाए गए तो अमेरिकियों ने कहा ब्रितानियों से, अमेरिकन सेड टू द ब्रिटिश कि सर पैसा लोगे ले लो सर, लेकिन सर 1689 सर, वो तुम्हारा कानून जिसको तुम कहते हो जेंटलमैन रेजोल्यूशन, तो सर दिखाओ कि तुम जेंटलमैन हो, हमसे टैक्स ले लो और हमको सर ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन दे दो सर। और यहीं पर अमेरिकी की कॉलोनियों से एक नारा निकला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसको कहते हैं नोट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, किताब सामने रखते हैं, रीराइट करते रहते हैं। किताब में 20 पन्ना है, अपना 25 लिखते हैं। कहां से रिवीजन होगा? हो पाएगा? तो अमेरिकी कॉलोनियों ने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हंगामा हो गया। वहां के लोगों ने स्टैम्प वेंडरों पर हमला किया, स्टैम्प वेंडर लूट लिए, स्टैम्प वेंडरों को लूट लिया, स्टैंपों में आग लगा दी। ब्रिटिश की संसद में खबर पहुंची। 1765 ब्रिटेन वैसे ही परेशान था, ग्रीनविल की गवर्नमेंट गिर गई। ग्रीनविल की गवर्नमेंट गिर गई, एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, रॉकिंगम। रॉकिंगम आया।
रकिंगम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, तुम लोग स्टैंप ड्यूटी से परेशान हो, स्टैंप ड्यूटी नहीं दोगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एंड ऑफ स्टैंप ड्यूटी, एबोलिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी, एबोलिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी का, ठीक है स्टैंप ड्यूटी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, स्टैंप ड्यूटी मत दो, चलो खत्म कर दिया स्टैंप ड्यूटी। अब एक तरफ तो रॉकिंगम ने स्टैंप ड्यूटी खत्म कर दी, और दूसरी तरफ इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था टाउनशेड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये टाउनशेड, उसने कहा अमेरिकी कॉलोनियों से कि देखो बेटा स्टैंप ड्यूटी तो हमने खत्म कर दी, बट ब्रिटेन स्टिल हैज द राइट टू इंपोज टैक्स ऑन अमेरिकन कॉलोनीज। बोले मतलब, बोले अबे तुम लोग को परेशानी स्टैंप ड्यूटी से थी ना, खत्म, लेकिन ब्रिटेन को आज भी अधिकार है अमेरिकी कॉलोनियों पर टैक्स लगाने का। तो अमेरिकियों ने ब्रितानियों से कहा कि अंकल जी अंग्रेजी समझते हो, अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम समझते हैं अंग्रेजी। बोले जब अंग्रेजी समझते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट योर राइट्स, जब तुम अपने अधिकार की बात कर रहे हो तो हमारा भी अधिकार देख लो। तुम कह रहे हो कि ब्रिटेन को अधिकार है टैक्स लगाने का, हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं चाचा, तुम कह रहे हो ब्रिटेन को अधिकार है टैक्स लगाने का, हम मान रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार मान लो कि अमेरिकियों को भी अधिकार है किसका, ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन का, बस बात खत्म। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई की वैल्यू नहीं है। तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, यहीं पे बना था ये गाना, यहीं पे बना था, तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा अधिकार अधिकार, हमारा अधिकार अधिकार ही नहीं है। ये है अधिकार की लड़ाई। अमेरिका की क्रांति हर आदमी को सुननी चाहिए, हर आदमी को समझनी चाहिए। इट्स अ वॉर ऑफ राइट्स।